दोस्तों, आज देख रहे हैं कि झारखंड में जो चुनाव की जो शोर उठी हुई है और उसमें सभी पार्टी का केंद्र से और राज्य स्तरीय नेताओं का जुटान धनबाद या अन्य झारखंड के स्थानों पर भी हो रहा है। उसी संदर्भ में आप देखे होंगे कि धनबाद में एक परिवर्तन रैली निकाला था भाजपा, और वहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वह भी आए थे, और वह जिस ढंग की आकर यहाँ बात बोले हैं कि झारखंड में रोहनिया घुस गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये झारखंड में यदि रोहनिया घुसा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या झारखंड की सीमा जो हमारे बांग्लादेश से लगा हुआ है, क्या वह झारखंड सरकार के अधीन आता है, या हमारे देश के जो सीमा पर रखवाली करने वाले सेना है और उसका जिम्मेवार हमारे रक्षा मंत्री जी को होना चाहिए था? वे उनका जिम्मेवारी बनता है कि यदि रोहनिया घुस रहा है हमारे देश में तो वह क्यों घुस रहा है, कैसे घुस रहा है। और इस ढंग की बात उठा करके राजनाथ सिंह ने हमारे सेना का भी अपमान करने का काम किया है, जो कि ये लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी जी जिस ढंग की बात करते हैं वह भी इसी ढंग की बचकाने बात को करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ रोहिंग्या घुस रहा है और झारखंड का मुखिया यहाँ पर लोगों को घूस दे रहे हैं, हजार हजार महिलाओं को घूस दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो अभी आपके गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर में भाषण दे रहे थे और वहां पर उंगली इसी ढंग से कैंची तरीके से चला करके बोल रहे थे कि मैं ईद और मुहर्रम पर 2-2 सिलेंडर बांटेंगे और फ्री में देंगे, क्या वह घूस था या तिरुपति का प्रसाद था? ये जनता को इस पर विचार करना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्योंकि लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर के ये जो मिलावट की गई है किस कारण से की गई, कौन लोग इसमें सहभागी है और किनका किनका हाथ है। इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें सही तथ्य को लेकर के आएगा कि आखिर के जो 400 रुपये किलो घी वहां पर सप्लाई दिया जा रहा था, तो क्या वहां के मैनेजमेंट को ये पता नहीं था कि 400 रुपये किलो घी कैसे मिल सकता है, जबकि आज के दिन में 45 से 50 रुपये दूध का दाम हो। कम से कम 20 से 25 केजी दूध से जा करके हम एक किलो घी बना सकते हैं, तो फिर इतना सस्ता में वह घी कैसे उपलब्ध हो रहा है? इन तमाम चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का गठन किया है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये सरकार जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, देश के साथ किस ढंग का व्यवहार कर रहा है। वे अपने मित्रों को खुश करने के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए किस ढंग से खुला मैदान में छोड़ दिया गया है। उन पर कोई नकेल नहीं कसा जा रहा। चंदा दो, धंधा लो, इनका स्कीम बन चुका है, नया प्रोजेक्ट आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि हमारे देश में रोजगार खत्म हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्थाएं शिथिल पड़ रही है और विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो चुका है, जिसका परिणाम आप देखे होंगे कल कि शेयर बाजार किस ढंग से लुढ़का है और 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान भारतीयों को उठाना पड़ा है। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार एक स्कीम, एक बजट पर काम कर रही है, जिसमें करीब 15,000 श्रमिकों को ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे अब इजराइल भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इजराइल के लोग युद्ध में व्यस्त है, वहां काम काज ठप है, यहाँ के श्रमिक जाकर के वहां काम करेंगे। लेकिन भारत सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां हमारे श्रमिक कितने फंसे हुए हैं और उनकी हालात क्या है। वहां की सरकारें हमारे श्रमिकों को युद्ध में ढकेल दिया है, आगे कर दिया है। उसे निकालने का हमारी सरकार अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया। शुरुआत में कुछ स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को लाने का जरूर प्रयास हुआ था, लेकिन उस पर भी किस ढंग से पीठ थपथपाने के काम सरकार किया था, और वहां से लौटे छात्रों ने किस ढंग से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी, उसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार को सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको किस ढंग से अपनी
जुमले सुना करके और उस पर लच्छेदार भाषण दे करके और आपको अपने तरफ मिलाने का ये काम करती है। आपके लिए, आपके फायदे के लिए, आपको सुविधाएं देने के लिए यह सरकार कभी भी कदम नहीं उठाती है। हाल के दिनों में आप देख लीजिए, झारखंड में चुनाव है और यहां पर झारखंड जितने भी भाजपा के नेता है या इनके जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम लोग इनके लिए कार्य करना शुरू कर दिया झारखंड में और अपना अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। हम ये योजना ला रहे हैं, हम वे योजना ला रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं कि कैसे 21,000 रुपया देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो ये योजनाएं क्यों नहीं लागू किए थे? और फिर बरगलाने के लिए आप बोलते हैं कि हम ये योजना ला रहे हैं, जबकि यहां पर हेमंत सरकार ने ऑलरेडी मैया समान योजना चालू किया हुआ है, अबू आवास योजना चालू किया है। और जिन बच्चों का माँ बाप 2020 के बाद डेथ किए हैं उनको 4,000 रुपया देने का भी ऐलान कर चुका है, जिसको कि आप बाल विकास में जाकर के पता कर सकते हैं और वहां से अपने फर्म में भी वापस ले सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन जो सरकार काम करती है उसे किस ढंग से डिस्टर्ब करना है, जो कि आप देख रहे हैं कि विगत 5 सालों में किस ढंग से झारखंड सरकार को केंद्र की सरकार ने अपदस्थ करने के प्रयास किया, सारी मिशनरियां लगाई, जेल भेजने का काम किया। लेकिन जब चुनाव आ गया है तो बड़ी बड़ी वादे किया जा रहा है। एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, राहुल गांधी को फिर से एक बार जलेबी के नाम पर घेरने की बात किया गया है, जबकि राहुल गांधी जी उस बात को रोजगार से संबंध में लोगों को समझा रहे थे कि यदि जलेबी की फैक्ट्रियां लगती है, आज जो छोटे छोटे दुकान के रूप में है, यदि ये बड़े रूप में फैक्ट्री लगा करके और इसका उत्पादन करते हैं, इसको बनाते हैं, तो देश से विदेश तक ही इसका बिक्री होगा और भारत को आय आएगा तथा इसमें 20 से 25,000 लोग काम भी कर सकते हैं। उसको ये लोग खेती के रूप में दिखा करके राहुल गांधी जी जलेबी की खेती कर रहे हैं। इनकी झूठ सबसे ऊंच हो गई है और एक कहावत भी है इनके बारे में कि भाजपा में जो जितने बड़े लुच्चा उतना सबसे बड़ा ऊंचा होगा, और उसी मार्ग पर ये लोग चलने का प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस के द्वारा भी अनेक समितियां गठित की गई है और झारखंड सरकार के बारे में, झारखंड सरकार की उपलब्धियों के बारे में बतलाया जा रहा है। कांग्रेस अपनी हर विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किया है और कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया है। और लोगों को क्योंकि राहुल गांधी की जो संदेश है, महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण की समस्याओं को किस ढंग से और कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए कांग्रेस जन गांव-गांव, पंचायत, प्रखंड स्तर तक घूमने का कार्य कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम के माध्यमों से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।